हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने में लगे हुए होंगे। आज का फ्रेंड सेशन जो होने वाला है उसमें लेकर आया हूँ मैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, खास करके जूनियर सुपर टेट के लिए फ्रेंड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेबल शुगर इज विच टाइप ऑफ शुगर। इनमें बताना है फ्रेंड, जो टेबल शुगर होता है वो किस टाइप का शुगर होता है। तो ये हमारा होता है फ्रेंड सुक्रोज। ठीक है, जो टेबल शुगर होता है वो हमारा सुक्रोज होता है। अगर बात की जाए सुक्रोज के फॉर्मूले की, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है। और सुक्रोज जो होता है फ्रेंड डाइसैकेराइड होता है, जो मिल के बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है हमारा सुक्रोज। ठीक है, और ये एक डाइसैकेराइड है, इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें बताना है फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो होता है केमिकल नेम है, किसका केमिकल नेम है? तो ये हमारा है बेकिंग सोडा का। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड ये होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। अगर बात की जाए वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है फ्रेंड Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है फ्रेंड वो होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इनमें बताना है सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं सब्लिमेशन के नाम से। ठीक है, सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है फ्रेंड? गैस में चेंज हो रहा है। बात की जाए फ्रेंड गैस से लिक्विड में, ठीक है, गैस से लिक्विड में चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम जानते हैं कंडेंसेशन के नाम से। और इवोपरेशन हमारा क्या होता है? इसमें होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन में फ्रेंड लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। विच एमंग द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज म्यूरेटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड म्यूरेटिक एसिड जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल। इनमें बताना है फ्रेंड ब्राउन कोल को हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्राउन कोल को हम जानते हैं लिग्नाइट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड कोल की, तो कोल में सबसे अच्छा जो कोल होता है वो हमारा होता है एंथ्रासाइड। ठीक है, एंथ्रासाइड में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 86 से लेकर के 97% तक। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए फ्रेंड विटामिनस की, तो विटामिनस में कार्बन का परसेंटेज होता है 45% से लेकर के 86%। ठीक है, अगर बात की जाए फ्रेंड लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट में पाया जाता है हमारा 25 से लेकर के 35% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इज इन। इनमें बताना है फ्रेंड किस में हाईएस्ट परसेंटेज है कार्बन का? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पिग आयरन है उसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में हम किसका यूज करते हैं? तो आर्टिफिशियल रेन में यूज करते हैं फ्रेंड सिल्वर आयोडाइड का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये फ्रेंड भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्रोजन फ्रेंड जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन जो होती है एक नॉन पॉइजनस गैस है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द केमिकल यूज एज अ फिक्सर इन द फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में फिक्सर के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं? तो यूज करते हैं फ्रेंड हम सोडियम
थायोसल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड, रिडक्शन हो रहा है। अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं उसको। अगर ये दोनों फिनोमेना हो रहा है फ्रेंड किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, तो हम बोलते हैं उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट। इनमें बताना है फ्रेंड, इसमें सिंबल बताना है कि जो फिलामेंट यूज होता है बल्ब में उसका सिंबल कौन सा है। तो ये हमारा है टंगस्टन, ठीक है। डब्ल्यू होगा इसका फॉर्मूला, केमिकल सिंबल है इसका, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 74 होता है फ्रेंड। अगर बात की जाए फ्रेंड फिलामेंट की, तो फिलामेंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेंड, ठीक है। इसीलिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उनमें हम फिलामेंट किसका यूज करते हैं फ्रेंड, टंगस्टन का। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का उसको हमें बताना है केल्विन में, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 273.16। नेक्स्ट हमारा एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। इनमें बताना है फ्रेंड किस टेम्परेचर पे जो प्योर वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा होगा टेम्परेचर 32। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड द मेटलर्जिकल फर्नेस, ठीक है। जो फ्रेंड मेटलर्जिकल भट्टी होती है उसके अंदर का इनसाइड का टेम्परेचर मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। पायरोमीटर का यूज फ्रेंड हाई टेम्परेचर वाली बॉडीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर सन का टेम्परेचर अगर हमें मापना हो तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं फ्रेंड, पायरोमीटर का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is used to prevent freezing of fuel in spacecraft। इनमें बताना है फ्रेंड किसका हम यूज करते हैं फ्रेंड, स्पेस एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल होते हैं उसको फ्रीज होने से प्रिवेंट होने के लिए। तो हम यूज करते हैं फ्रेंड ग्लाइकोल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोल जो होता है फ्रेंड वो प्रिवेंट करता है जो स्पेस का फ्यूल होते हैं उसको फ्रीज होने से, ठीक है। आता हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कॉर्नोटाइट इज एन ओर ऑफ। इनमें बताना है कॉर्नोटाइट जो होता है वो किसका ओर है। तो ये फ्रेंड हमारा है यूरेनियम का ओर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए फ्रेंड यूरेनियम की, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हम यूज करते हैं फ्रेंड परमाणु भट्टी में, ठीक है। कहाँ पे यूज किया जाता है फ्रेंड, परमाणु भट्टी में, और परमाणु बम बनाने में इनका यूज किया जाता है। और इसके अंदर से फ्रेंड अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देयर इज अ प्रोटोकॉल साइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ CFC नोन एज। इनमें बताना है किस प्रोटोकॉल में साइन किया गया था रिड्यूस करने के लिए फ्रेंड CFC के प्रोडक्शन के लिए। तो ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फ्रेंड CFC का जो प्रोडक्शन था उसको रिड्यूस करने की बात की गई है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजेशन। इनमें बताना है फ्रेंड गैल्वनाइजेशन में हम किस मेटल का यूज करते हैं। तो ये यूज करते हैं हम जिंक का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। विच एलिमेंट आर यूज्ड मेनली टू मेक ग्लास। इनमें बताना है किस एलिमेंट का यूज करते हैं हम ग्लास को बनाने के लिए। तो हम यूज करते हैं फ्रेंड सिलिका का, ठीक है। सिलिका का यूज करते हैं हम ग्लास को बनाने में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें बताना है फ्रेंड इन चारों में सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो ऑक्सीजन का जो है वो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इन चारों में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं फ्रेंड।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज यूज्ड इन अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन सन ग्लासेस। जो यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस होते हैं उनका ग्लास जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो वो कौन सा ग्लास होता है, तो वो हमारा होता है क्रुक ग्लास। ठीक है, क्रुक ग्लासेस का यूज करते हैं हम, यूवी प्रोटेक्शन वाले जो सन ग्लासेस होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेंट्स ओजोन लेयर। इनमें बताना है फ्रेंड किस लेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। ठीक है, और बात की जाए फ्रेंड सप्ताह मंडल की, तो समताप मंडल में फाइटर जो जेट प्लेन होते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं फ्रेंड क्या होती हैं, नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज ए केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनमें बताना है फ्रेंड किस केमिकल वेपन का यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो यूज किया गया था फ्रेंड मस्टर्ड गैस का। ठीक है, बात की जाए मस्टर्ड गैस के फॉर्मूले की, तो ये होता है C4H8Cl2S। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फ्रेंड वो कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये मैं कुछ फिगर दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड, जो वेपन थे ये केमिकल वेपन था मस्टर्ड गैस, इससे लोग कैसे बचे जो। ठीक है, तो मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेंड मस्टर्ड जो गैस थी वो रिएक्ट करती थी, क्विकली रिएक्ट करती थी वाटर के साथ और फॉर्मेशन करती थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे क्या होता था स्वेलिंग हो जाती थी और ब्लॉकेजिंग ऑफ लंग टिश्यू होते थे, जिसके कारण क्या होता था सफोकेशन होता था। और ये जब वाइडली मतलब ज़्यादा अमाउंट में हम जब उसको इनहेल कर लेते थे तो क्या होते थे, जो हमारा लंग्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था फ्रेंड, मतलब वो डिस्ट्रॉय होता था उसके टिश्यूज और मौत हो जाती थी। देखिए कुछ इस टाइप का फिगर था, मतलब उस टाइप का मंजर था, और एक स्पेशल टाइप के क्या मास्क पहने जाते थे। देखिए यहाँ पर डॉग्स को भी क्या करते थे, एक स्पेशल टाइप का मास्क पहनाया जाता था उस गैस से बचने के लिए। देखिए फ्रेंड इस टाइप का हमारा मास्क था। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें बताना है कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है फ्रेंड, तो ये हमारा है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर बात की जाए मेटल की, तो Hg जो हमारा मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पर ब्रोमीन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल पूछा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इसमें बताना है वेजिटेबल ऑयल के फॉर्मेशन में हम फ्रेंड किस टाइप का कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यूज करते हैं फ्रेंड निकल का। जान लेते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक का काम होता है फ्रेंड किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देना, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना। दोनों टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ। इनमें बताना है बेंजीन इनमें से किसका पॉलीमर है। तो पहले जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, और बेंजीन जो होता है फ्रेंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो पॉलीमर है किसका है, ये हमारा एसिटिलीन का है। एसिटिलीन के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है हमारा C2H2। इसी के पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा बनता है बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एयर हैज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस। इनमें बताना है फ्रेंड किस इनर्ट गैस का मैक्सिमम प्रोपोर्शन होता है, जो एयर होता है। एयर एक मिक्सचर होता है, इसमें बताना है फ्रेंड इनर्ट गैस क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। इनर्ट गैस वो गैसें होती हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करती हैं। ठीक है, और ये 18th ग्रुप में रखी गई हैं, जिन्हें हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आर्गन जो होगा फ्रेंड, आर्गन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे एयर में।
अगला क्वेश्चन है विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें बताना है किस फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन। रेयॉन को फ्रेंड हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। और जो नेचुरल सिल्क होते हैं फ्रेंड, उसको हम कहाँ से गेन करते हैं? उसको हम गेन करते हैं ककून से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। इनमें बताना है किस टाइप, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में। तो ये हमारा होता है फ्रेंड टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जान लेते हैं फ्रेंड कुछ एसिड के बारे में। तो सिट्रिक एसिड जो होता है फ्रेंड, खट्टे फल जो होते हैं उसमें, मतलब सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल जितने होते हैं उनमें ही सिट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है। यहाँ पर लेमन में पाया जा रहा है। और हमारा लैक्टिक एसिड जो होता है वो सॉर मिल्क में पाया जाता है, जो खट्टे दूध होते हैं उनमें हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और दही में भी। और हमारा अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है फ्रेंड। और मैलाइक एसिड हमारा एप्पल में पाया जाता है। और बात की जाए ऑक्जेलिक एसिड की, तो ये पाया जाता है टोमेटो में। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टोमेटो का यूज करता है फ्रेंड, उसमें एक स्टोन हो जाता है जिसे हम सोडियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं, जो एक टाइप का स्टोन फॉर्मेशन करता है जो बहुत ज़्यादा टोमेटो कंज्यूम करता है। ठीक है। क्योंकि टोमेटो के जो सीड्स होते हैं और उसके जो पिल होती है, बाहर के छिलके होते हैं, वो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसको पचा नहीं पाता है। ठीक है। इसलिए फॉर्मेशन करता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का, जो एक टाइप का स्टोन होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें बताना है फ्रेंड किस एलिमेंट का इन चारों में लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ये हमें बताना है। तो इन चारों में फ्रेंड आर्गन का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसेट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। इनमें बताना है फ्रेंड किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा भारी कौन सा इसमें से मेटल है। तो ये हमारा है एलिमेंट है, तो ये हमारा है ओस्मियम। ठीक है। ओस्मियम हमारा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी एलिमेंट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है विच एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। किस को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं जेनॉन को। ठीक है। जेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। इनमें बताना है फ्रेंड एवोगाड्रो जो कांस्टेंट होता है, एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं इसको हम, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। तो ये हमारी होती है ऑप्शन नंबर डी 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होती है। इसी बात को याद रखिएगा। और पॉजिटिव में होती है फ्रेंड, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव भी दे देते हैं, इसलिए आप ध्यान नहीं देते बच्चे, और पहले ही आप 6.03 दिखा और टिक कर दिया। आप आगे भी देख लीजिएगा, पॉजिटिव में 23 वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनमें फ्रेंड बताना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है। तो फ्रेंड ये हमारा रेडियो वेव्स जो होती हैं उनका वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको एक फ्रेंड स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स के बाद आते हैं माइक्रोवेव्स, उसके बाद आते हैं इंफ्रारेड, उसके बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आते हैं एक्स रेस, और सबसे लास्ट में हमारा आता है गामा रेस। ठीक है। यहाँ गामा रेस की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियो वेव्स को फ्रेंड बहुत ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं टेली कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा रेडियो वेव्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग। इनमें बताना है फ्रेंड नॉइस लेवल किससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो उससे ह्यूमन बीइंग के जो एयर है उसमें कुछ डिफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा है लेवल 85 डेसिबल। ठीक है। 85 से डेसिबल से अगर अधिक की ध्वनि जनरेट हो रही है तो वो ह्यूमन ईयर के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है। अगर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो लगभग जनरेट करते हैं 30 डेसिबल की ध्वनि हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम मतलब जोर जोर से झगड़ा या लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर अप्रॉक्स 60 डेसिबल का जो साउंड लेवल होता है वो होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन
को मतलब बनाने में हम किसका मदद लेते हैं? तो फ्रेंड ये लेते हैं सिल्वर आयोडाइड की हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट। इनमें बताना है फ्रेंड डायनामाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम यूज करते हैं फ्रेंड ग्लिसरॉल का। ठीक है, ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है फ्रेंड डायनामाइट के बनाने में। ठीक है, डायनामाइट को किसने बनाया है फ्रेंड? तो बनाया है अल्फ्रेड नोबल ने। और कब बनाया है? 1867 ईस्वी में बनाया था। और ये फ्रेंड कौन थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डेराइव फ्रॉम। इनमें से बताना है जो नेचुरल रबर होता है फ्रेंड वो पॉलीमर होता है किसका? तो ये फ्रेंड होता है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन का जो पॉलीमर होता है वो हमारा होता है नेचुरल रबर होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पीएच ऑफ ब्लड इज। इनमें बताना है फ्रेंड पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? तो ये हमारा होता है फ्रेंड 7.4 होता है। पीएच स्केल में फ्रेंड जो खांचे बने होते हैं 0 से लेकर के 14 के बीच में होते हैं, जिसमें 7 नंबर पे जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। 0 से 7 के बीच में अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो वो हमारा होगा एसिडिक, और 7 से लेकर के 14 के बीच में अगर कोई होगा तो होगा हमारा बेसिक। ठीक है, अगर बात की जाए फ्रेंड स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू मतलब किधर की तरफ टेंड्स करेगी? तो लगभग 0 मतलब 1 से लेकर के 2 से लेकर के 0 के बीच में लाई करती है स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। इनमें बताना है फ्रेंड कि नेचुरल गैस में जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये हमारा होता है CH4, जहाँ पर फ्रेंड जो दलदल होता है उसमें जो बुलबुले के टाइप में जो गैसेस निकलती हैं वो हमारा कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। और इसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मार्स गैस को हम किस नाम से जानते हैं? तो मीथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इनमें बताना है फ्रेंड अर्थ क्रस्ट जो होती है भूपपड़ी, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? तो ये हमारा होता है पहला ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन नंबर 1 पे आता है, उसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन, उसके फ्रेंड बाद आता है हमारा एल्युमिनियम, उसके बाद आता है हमारा आयरन, फिर आता है हमारा फ्रेंड कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर पूछा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, इसलिए हमारा ऑक्सीजन आंसर हो गया। अगर पूछता मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है तो हमारा होता ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर होता है एल्युमिनियम। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारा कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? होगा एल्युमिनियम। ठीक है, तो आप एल्युमिनियम भी याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे हमारा आयरन होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो पूछते हैं वो फर्स्ट नहीं पूछते, हमारा सेकंड पूछना शुरू हो गए हैं कि सेकंड हमारा जो अर्थ क्रस्ट में कौन पाया जाता है मेटल में? तो हमारा पाया जाता है आयरन। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इज। इनमें बताना है फ्रेंड जब रस्टिंग की वजह से जो आयरन का वेट होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है? तो ये हमारा फ्रेंड हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि रस्ट के फॉर्मूले की, तो रस्ट का फॉर्मूला जो होता है Fe2O3 इंटू एक्स H2O। ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल है फ्रेंड, क्योंकि किस अमाउंट में उसकी रस्टिंग हुई है ये हमारा एक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्स मॉलिक्यूल है किसका? वाटर का, उसमें मतलब उस रस्टिंग में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसको हमें ये डिनोट करेगा एक्स हमारा। फ्रेंड हमारा 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और एक किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।